का कोई लेन देन नहीं है। न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिगो संकट पर सरकार अब सख्त मोड में है। हाई डिमांड रूट्स पर एयरलाइन की 10% फ्लाइट्स घटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब करते हुए गुरुवार दोपहर 3 बजे पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार से यात्रियों की मुश्किलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर मंडराता संकट का बादल अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, जो लगातार कई दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा था। इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में जारी समस्या के चलते कई दिनों से हजारों उड़ानें कैंसिल हुई थी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था। इस समस्या के निवारण करते हुए सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर सरकार द्वारा अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस इंडिगो पर लिया बड़ा एक्शन। सरकार ने एयरलाइंस इंडिगो को अपने फ्लाइट शेड्यूल में 10% की कटौती करने का आदेश दिया। मंगलवार रात हुई थी सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। इस मीटिंग में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को भी तलब किया गया था। ये कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली लगभग 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी 10% फ्लाइट्स पे कटौती के बाद लगभग 230 फ्लाइट्स घट जाएंगी। दरअसल पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से ही इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं। 2 दिसंबर से लेकर अब तक कई हजार से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें बुधवार को ही इंडिगो संकट के 9वें दिन बेंगलुरु एयरपोर्ट से 61 उड़ानें रद्द कर दी गयी। इसमें 35 आगमन और 26 प्रस्थान वाली उड़ानें थी। ये खबर तब सामने आई जब इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को यानी 9 दिसंबर को दावा किया था कि एयरलाइन की स्थिति अब सामान्य हो गई है। अब जरा इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने एयरलाइन की स्थिति सामान्य होने का दावा किया था। I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. The beauty of air travel is that it brings together people, emotions, ambitions and aspiration. उड़ानों के प्रभावित होने से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा था। लगातार फ्लाइटों के टिकट के कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। ऐसे में इंडिगो ने ये दावा किया है उसने अब तक यात्रियों को 827 करोड़ रुपए रिफंड कर चुकी है। लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर यात्रियों की नाराजगी को देखते हुए डीजीसीए ने अब सीधे तौर पर इंडिगो के सीईओ को कटघरे में खड़ा कर दिया है और जांच पैनल के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को जांच पैनल के सामने पेश होने के लिए तलब किया, लेकिन जांच पैनल के सामने पेश होने के लिए इंडिगो के सीईओ ने 1 दिन का समय मांगा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। डीजीसीए ने साफ किया है कि इस मीटिंग में एयरलाइन को मौजूदा संकट पर पूरी पारदर्शिता से जवाब देना होगा। जांच समिति ने इंडिगो से सवालों के स्पष्ट और डेटा आधारित उत्तर तैयार रखने को कहा है, जो संकट की जड़ से जुड़े हैं। अब इंडिगो के सीईओ गुरुवार दोपहर 3 बजे डीजीसीए पैनल के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच इस मुद्दे पर शिवसेना नेता शाइना एनसी का बयान आया, जिसमें उन्होंने डीजीसीए को अपनी सुविधाएं देने की बात। Any airlines that causes massive disruption or inconvenience to a consumer must be held up. And if you look at the Indigo flight cancellations, the DGCA has issued a notice to Indigo reducing its winter schedule due to the operational disruptions. I don't think there's anything wrong in being held accountable, but we must understand that if you want to be a huge stakeholder in the aviation industry, you must deliver because you are servicing a consumer industry. इंडिगो ने जो अब तक यात्रियों को 827 करोड़ रुपए रिफंड करने का दावा किया है, उसे अब तक रद्द की गई हर उड़ान का विवरण देना होगा और ये भी बताना होगा कि कितने रिफंड किए गए हैं, और वो भी पूरे विवरण के साथ। अब एक नजर पिछले 8 दिनों में कितनी उड़ानें रद्द हुई उस पर भी डालते हैं। पिछले 6 दिनों में हुई
उड़ानों की बात करें तो 2 दिसंबर को 200 उड़ानें रद्द हुई थी, 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा, 4 दिसंबर को 550, 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा, 7 दिसंबर को 650 उड़ानें, 8 दिसंबर को 562 और 9 दिसंबर को 442 उड़ानें रद्द हुई थी। कुल मिलाकर इंडिगो की 10% उड़ानों पर लगी रोक सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक सख्त संदेश भी है। ये संकेत है कि अब सुरक्षा, क्रू मैनेजमेंट और यात्रियों की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंडिगो को मिली ये सजा दरअसल उसकी गलती की कीमत है, जो उसने नए नियमों को हल्के में लेकर की थी। अब आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये संकट इंडिगो को सबक देता है या आगे और मुश्किलों को बढ़ाता है।